बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी। जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारी रिसर्च टॉपिक पे और रिसर्च में भी लिटरेचर रिव्यू पे सीरीज़ चल रही हैं हमारे लेक्चर्स की, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी हो रही हैं और उनको आप सुन रहे होंगे यकीनन। और अगर आपने सीखने के लिए सुन रहे हैं या दूसरों को सिखाने के लिए सुन रहे होंगे तो उसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसका आपको रिप्लाई दें। तो आज जो हमारा लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू है। तो आज हम टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो आते हैं आर्गुमेंटेटिव रिव्यू। तो सबसे पहले आपने आर्गुमेंटेटिव रिव्यू करना है। वो क्या है? जिसमें आप सपोर्ट करते हैं या रिफट करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं किसी भी आर्गुमेंट को, किसी हाइपोथेसिस को या फिर फिलोसफिकल इशू को। मीन कोई आर्गुमेंट किसी का है, कोई नज़रिया किसी का है या फलसफियाना इशू है, तो उसको या तो आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। एक तो ये है आर्गुमेंटेटिव रिव्यू। आर्गुमेंटेटिव रिव्यू के बाद आपका आता है इंटीग्रेटिव रिव्यू। इंटीग्रेटिव रिव्यू में क्या करना है? टू सिंथेसाइज रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट मेथडोलॉजी। तो आपने सिंथेसाइज करना है, उसको अच्छी तरह खंगालना है, अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह रीड पढ़ना है। क्या? डिफरेंट मेथडोलॉजी से आपने सारे जितने भी मेथड्स हैं उससे उसको देखें। टू प्रोवाइड, क्या करने के लिए उसको समझना है, सिंथेसाइज करना है, क्यों डिफरेंट मेथडोलॉजी करना है, ताकि आप उसको कंप्रीहेंसिवली मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग कर सकें ऑफ द टॉपिक के टॉपिक की आप मुकम्मल कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कर सकें, उसको समझ सकें। तो ये है इंटीग्रेटिव रिव्यू। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल रिव्यू। थ्योरेटिकल रिव्यू में आपने ये करना होता है कि टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, के जो थ्योरी डेवलप करनी है उसके ऊपर फोकस होता है थ्योरेटिकल व्यू में, क्योंकि थ्योरी देनी है, थ्योरी बयान करनी है, तो इसलिए फोकस थ्योरीज पे होगा। एंड फ्रेमवर्क इन द स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया जिसका आपने फ्रेमवर्क बनाना है या जहां थ्योरी देनी है उस पे आप फोकस करते हैं। ये था हमारा थ्योरेटिकल रिव्यू। थ्योरेटिकल रिव्यू के बाद आता है क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू बेसिकली ये है कि एक जो रिसर्चर है वो उसने करना ही क्रिटिकली होता है, स्टडी क्रिटिकली करना होता है कि क्या कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, तो उसको आपने पहले ही क्रिटिक्स करना होता है। तो टू क्रिटिकली एनालाइज एंड एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको क्रिटिकली एवेल्यूएट करना कि इसकी क्या वैल्यू है, या फिर उसकी क्वालिटी को चेक करना। वो जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसकी क्वालिटी को आप चेक करते हैं। ऑफरिंग अ न्यू प्रोस्पेक्टिव्स आर री इंटरप्रटेशन, तो आप उसको नए प्रोस्पेक्टिव, नए राह देते हैं, नई राहें उनको देते हैं, नए रास्ते देते हैं, नए तरीक़ाकार देते हैं, या उसको फिर री इंटरप्रेट करते हैं, अपने अल्फाज में उसको बयान करते हैं। तो ये है क्रिटिकल रिव्यू। तो मोस्टली रिसर्चर क्रिटिकल होता है। फिर होता है स्कोपिंग ऑफ द रिव्यू, कि आपने जो रिव्यू किया है उसको स्कोपिंग किस तरह से करनी है। टू मैप द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग लिटरेचर का एक आप नक्शा बनाएं, मैप बनाएं। ऑन द ब्रॉड टॉपिक्स, एक ओपन टॉपिक रख के, खुला टॉपिक रख के उसमें करें। आइडेंटिफाई द की कंसेप्ट, उसमें से आप अपने की कंसेप्ट जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको चेक करें, गैप्स चेक करें। एंड रिसर्च एरियाज़, तो उसमें आपको की कंसेप्ट्स, रिसर्च गैप और रिसर्च एरियाज़ मिलेंगे जब आप इसको स्कोप करेंगे, स्कोपिंग ऑफ द। उसके बाद आता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस जो है ये आपने बहुत अच्छी तरह बड़े वसी पैमाने पे एनालिसिस करना होता है। टू सेटिस्फिकली कंबाइन द रिजल्ट फ्राम द मल्टीपल स्टडीज़, जो आपने मल्टीपल स्टडीज़ की हैं उनको अब आपने कंबाइन करना है। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड आर कॉमन फाइंडिंग्स, कि उसमें मल्टीपल स्टडीज़ का जब आप कंबाइन करेंगे तो उसमें आप ट्रेंड्स देखेंगे कि ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं और उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, फाइंडिंग्स क्या हैं। ठीक है। अब जब वो मल्टीपल स्टडीज़ को करेंगे तो जो मेजॉरिटी होगी वो आपका ट्रेंड आपको बता देगी कि असल जो इसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। तो
तो ये इसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। मेटा एनालिसिस के बाद आपका आ जाता है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, जिसको हम अर्थव्यवहार में आमतौर पर SLR भी कहते हैं। तो सिस्टमेटिकल रिसर्च अप्रेजेस एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग स्टडीज ऑन अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। तो इसको सिस्टमेटिक जो रिव्यू होता है उसको आप सिस्टमेटिकली सर्च करते हैं और उसको अप्रेज करते हैं, उसकी वैल्यूएट करते हैं कि कितनी वैल्यू, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसको अप्रेजमेंट उसकी होती है। और देन उसको एग्जिस्टिंग स्टडीज़ जो है उनका अच्छी तरह आप मुतालिया करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं ऑन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, अपने ज़हन में एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन रखने के बाद। तो इस तरह से जो स्टडीज़ है उसको हम सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट नैरेटिव या ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू ये होता है टू प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक। ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक आप ब्रॉड करते हैं बाय समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द प्रीवियस रिसर्च। जो प्रीवियस रिसर्च में बताया गया है, प्रीवियस रिसर्च में जो कुछ भी है उसका आप ओवरव्यू करते हैं और उसी को आप समराइज कर देते हैं और उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। इस तरह से इसको हम नैरेटिव या ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो ये थी टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो इसके बाद अगर आप लिटरेचर लिखना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है? चैप्टर आप लिटरेचर का जब शुरू करें तो उसमें सबसे पहले तो आप अपने कीवर्ड्स को लें कि कीवर्ड्स क्या हैं आपके। तो पहले तो कीवर्ड्स पे आप उसके कॉन्टेक्स्ट बना लें कि कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। कीवर्ड्स के बाद फिर आप उसमें थ्योरीज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्योरीज करने के बाद फिर आप उसको कम्बिनेशन करें कीवर्ड्स का कि कैसे आप किसको किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, किसका किस पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो उन कम्बिनेशंस के बारे में लिखें। और फिर उसके बाद आप अगर किसी की मीडिएशन कर रहे हैं तो मीडिएशंस के कम्बिनेशन जो बन रहे हैं और मॉडरेशन के जो कम्बिनेशंस बन रहे हैं उनकी हेडिंग्स बना लें। ये पहले एक टेबल ऑफ कंटेंट बना लें, जब वो बन जाए तो फिर उस पर लिखना आपके लिए आसान होगा, तो ईजिली आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिख सकेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच।